लखनऊ की केजीएमयू से जुड़ा धर्मांतरण का मामला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने के आरोपों में घिरे डॉक्टर रमीज को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। हालांकि डीडी यूपी कोई भी जो दावे किए हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के केजीएमयू से उठी धर्मांतरण की साजिश का ये वो मुख्य चेहरा है जो कई बड़े राज दबाए हो सकता है। जिस आरोपी पर छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का आरोप है, ये वही आरोपी रमीज है जो अब कानून के शिकंजे में है। लेकिन सवाल सिर्फ इसकी गिरफ्तारी का नहीं, सवाल उस नेटवर्क का है जिसके अवैध कनेक्शन अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। दावों के अनुसार फरारी के दौरान रमीज का संपर्क प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों से लगातार बना हुआ था। मोबाइल डेटा से ये भी पता चला है कि रमीज ने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी। दावा है कि इस संबंध में चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत भी बरामद हुए हैं। दावा है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त हैं और संगठन की ओर से सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। यही नहीं, केजीएमयू की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावों के मुताबिक केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में ये सहमति बनी कि डॉक्टर रमीज गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था और लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता था। ना ही नहीं, दावा ये भी है कि ये आरोपी रमीज दिल्ली आतंकी हमले में कथित तौर पर जुड़ी पाई गई डॉक्टर शाहीन से भी जुड़ा हुआ था। दावा है कि आरोपी रमीज दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के संपर्क में रहा है। दावा है कि आरोपी तकरीबन 15 लड़कियों के संपर्क में था और संदिग्ध लोगों से केजीएमयू कैंपस में मिलता था। दावा यह है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था। इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी सिर्फ केजीएमयू तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। रमीज के मोबाइल, उसके संपर्क और फंडिंग के सुराग अब एक बड़े और संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। धर्मांतरण की ये साजिश कथित तौर पर भावनात्मक शोषण, पहचान छुपाने और दबाव के सहारे चलाई जा रही थी। लिहाजा अब ये मामला और बड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी तक केजीएमयू में कट्टरपंथी गतिविधियों और धर्मांतरण की जांच जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही थी, सोमवार को उसे स्थगित कर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। अब इस मामले में एसटीएफ जांच करेगी कि रमीज अकेला था या फिर इसके पीछे एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। अगर मानिए यहाँ पे कोई एक नेक्सस है, अगर है, तो वो लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि ये रेड फोर्ट से तो देखिए कितनी चीजें सामने आई हैं। तो वो एसटीएफ के दौरान, एसटीएफ इंक्वायरी के दौरान इसको सामने ले आएंगे और एक्शन लेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने रमीज की इंक्वायरी तो शुरू ही हो गई है, उन्होंने पूरा मुझे डिटेल में बताया। और उन्होंने कहा साथ साथ वो एसटीएफ के थ्रू ये भी इंक्वायर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। तो वो एसटीएफ के दौरान अगर ऐसी कोई है नेक्सस, तो उसको उन्होंने अश्योर करा कि वो अनकवर कर लेंगे। एसटीएफ के अंडर में इसकी जांच आने के बाद आशंका है कि कई और डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। यही कारण है कि इस वक्त कैंपस के अंदर अलग सा माहौल दिख रहा है और एसटीएफ को ये जांच सौंपने का आदेश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया है, जो इसकी गंभीरता दिखाता है। लिहाजा अब इसके पीछे का कनेक्शन उजागर हो सकता है। हालांकि दावा अब ये भी किया जा रहा है कि आरोपी रमीज का जो पिता है, रमीज उसी की राह पर चलते हुए धर्मांतरण मिशन पर था। दावों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रमीज का पिता सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय रहा है। दावा है कि उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उनका धर्मांतरण कर निकाह कराया। दावों के मुताबिक सलीमुद्दीन ने 4 अलग-अलग राज्यों में 4 निकाह किए हैं। उसकी चारों पत्नियां हिंदू थीं, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उनको मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया। आरोप है कि सलीमुद्दीन ने अपने बेटे डॉक्टर रमीज को भी इस नेटवर्क के लिए प्रेरित किया और धर्मांतरण से जुड़े टारगेट दिए। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी फंडिंग और संचालन कैसे किया जा रहा था।